बुर्ज खलीफा की वो चमकती हुई रात, वो मुझसे 15 साल बड़ा था। वो बुर्ज खलीफा की सबसे खूबसूरत कमरे में ले गया और वहां पर मेरी खूब मज़े से कहानी। बुर्ज खलीफा की वो रात। मेरा नाम हमजा था और मेरी उम्र 20 साल थी। मैं पहली बार दुबई आया था और किस्मत ने मुझे बुर्ज खलीफा के करीब वाक़े एक शाहाना होटल में मुलाजमत दिला दी थी। मेरे लिए वो दुनिया बिल्कुल नई थी। चमकती हुई रोशनियां, ऊंची इमारतें, महंगी गाड़ियां और ऐसे लोग जिनकी दुनिया किसी फिल्म जैसी लगती थी। एक शाम जब सूरज की आखिरी किरणें शीशे की दीवारों पर सुनहरा रंग बिखेर रही थी तो मेरी मुलाकात फाद से हुई। वो 35 साल का था, पुरएतमाद, संजीदा और कामयाब। होटल की इंतजामिया में सबसे बड़ा ओहदा था और सब उसकी इज्जत करते थे। पहली नज़र में वो मुझे एक सख्त मिजाज इंसान लगा, लेकिन चंद दिन बाद मुझे एहसास हुआ कि उसकी खामोशी के पीछे एक अजीब सी उदासी छुपी हुई है। जब मैं लॉबी से गुजरता, वो अक्सर खिड़की के पास खड़ा शहर की रोशनियों को देख रहा होता, जैसे किसी खोई हुई चीज़ को तलाश कर रहा हो। एक रात मेरी ड्यूटी देर तक थी। बारिश हल्की हल्की हो रही थी और दुबई की सड़कें रोशनियों से जगमगा रही थी। अचानक बिजली के एक मामूली मसले की वजह से कुछ हिस्सों में काम रुक गया। मैं मसरूफ था कि फहद मेरे पास आया और नरम लहजे में बोला, तुम नए हो ना? मैंने हाँ में सर हिलाया। उसने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, घबराया मत करो, हर बड़ी जगह शुरू में अजनबी लगती है। उस मुख्तसर जुमले ने मेरे दिल पर अजीब असर छोड़ा। अगले चंद हफ्तों में हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी लिफ्ट में, कभी कैफे में और कभी होटल की छत पर, जहाँ से पूरा दुबई सितारों की तरह चमकता दिखाई देता था। फहद ज़्यादा बातें नहीं करता था, मगर जब करता तो उसके लफ्ज़ों में गहराई होती। एक रात उसने मुझे बताया कि वो कई साल पहले बहुत से ख्वाब लेकर दुबई आया था, मगर कामयाबी हासिल करने के दौरान उसने सब कुछ खो दिया था। उसकी आंखों में उस वक्त ऐसी उदासी थी जैसे वो छुपाना चाहता था। मैं खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास होने लगा कि मैं उसकी मौजूदगी का इंतज़ार करने लगा हूँ। अगर एक दिन वो नज़र ना आता तो पूरा दिन अधूरा लगता। दूसरी तरफ फहद भी मुझ पर पहले से ज़्यादा तवज्जो देने लगा था। एक शाम उसने मुझे बुर्ज खलीफा के ऊपर मौजूद ऑब्जर्वेशन डेक पर जाने की दावत दी। जब हम वहां पहुंचे तो नीचे पूरा शहर रोशनियों के समंदर की तरह फैला हुआ था। हवा ठंडी थी और दूर से दुबई फाउंटेन का मंजर दिखाई दे रहा था। फहद काफी देर तक खामोश रहा और फिर बोला, कभी कभी इंसान हजूम में भी अकेला होता है। मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार महसूस किया कि उसकी मजबूत चेहरे के पीछे एक बहुत एहसास दिल मौजूद है। मैंने आस्ते से कहा, शायद हर किसी को एक शख्स ऐसा चाहिए होता है जो उसे समझे। फहद ने मेरी तरफ देखा मगर कुछ ना बोला। उसकी आंखों में एक ऐसी कैफियत थी जैसे मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता था। उस रात के बाद हमारे दरमियान एक खामोश एतमाद पैदा हो गया। हम अक्सर काम के बाद चंद मिनट इकट्ठे गुजारते, शहर को देखते और जिंदगी के बारे में बात करते। मुझे लगने लगा था कि ये ताल्लुक आम दोस्ती से कुछ मुख्तलिफ है, मगर मैं उस एहसास को नाम नहीं दे पा रहा था। फिर एक दिन अचानक होटल में खबर फैली कि कंपनी की जानिब से फहद को एक अहम बैनुल-अक़वामी प्रोजेक्ट के लिए मुंतखब किया गया है और शायद उसे चंद माह के लिए दुबई छोड़ना पड़े। यह खबर सुनते ही मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। मैं खुद भी नहीं समझ सका कि मुझे इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है। उसी शाम फहद मामूल से ज़्यादा खामोश था। हम दोनों होटल की छत पर खड़े थे और नीचे शहर की रोशनियां जगमगा रही थी। काफ़ी देर बाद उसने आहिस्ता से कहा, कभी कभी कुछ लोग ज़िंदगी में बहुत देर से आते हैं। मैं उसके अल्फाज का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था कि उसने नज़रें आसमान की तरफ उठा ली। हवा तेज़ हो चुकी थी और दूर कहीं बादल गरज रहे थे। मेरे दिल में सैकड़ों सवाल थे मगर ज़बान खामोश थी। मुझे महसूस हो रहा था कि हमारी कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी और शायद आने वाले दिन हमारी जिंदगियों का रुख हमेशा के लिए बदल देने वाले थे। अगले चंद दिन मेरे लिए अजीब बेचैनी में गुजरे। फहद पहले की तरह मेरे सामने मौजूद था, लेकिन अब हर लम्हा मुझे ये एहसास रहता कि शायद वो जल्द ही दुबई छोड़कर चला जाएगा। होटल की मसरूफ राहदारियों में चलते हुए, मेहमानों की आवाज़ों के दरमियान और रात के वक्त चमकती हुई रोशनियों को देखते हुए मेरा जहन बार बार उसी ख्याल की तरफ लौट जाता। एक शाम जब मेरी ड्यूटी ख़त्म हुई तो फहद ने अचानक कहा, आज जल्दी मत जाना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसकी आवाज़ में मामूल से ज़्यादा संजीदगी थी। हम दोनों होटल के एक पुरसुकून कैफ़े में जा बैठे, जहाँ खिड़कियों के बाहर दुबई की रोशनियाँ किसी ख्वाब की तरह नजर आ रही थी।
चंद लम्हे खामोशी रही। फिर फहद ने गहरा सांस लिया और बोला, तुम जानते हो, जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लेने के बाद भी इंसान के अंदर एक खाली जगह बाकी रह सकती है। मैं खामोशी से उसकी बात सुनता रहा। उसने बताया कि बरसों तक उसने सिर्फ कामयाबी के पीछे दौड़ लगाई, दिन रात काम किया, नए मंसूबे बनाए, शहरियत कमाई, लेकिन वक्त के साथ उसे एहसास हुआ कि उसने अपने इर्द गिर्द लोगों को खो दिया है। कभी कभी मैं उस पूरे शहर को देखता हूँ और सोचता हूँ कि इतनी रोशनियों के बावजूद दिल के अंदर अंधेरा क्यों है। उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में अजीब सी कसक उठी। मैंने पहली बार महसूस किया कि वो सिर्फ एक कामयाब आदमी नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो अंदर से बहुत तन्हा है। उस रात हमारी गुफ्तगू देर तक चलती रही। जब हम कैफे से बाहर निकले तो दुबई की सड़कों पर ठंडी हवा चल रही थी। हम खामोशी से चलते रहे, मगर उस खामोशी में भी एक अजीब सुकून था। अगले दिनों में हमारा ताल्लुक मजीद मजबूत होता गया। हम एक दूसरे की छोटी छोटी बातें याद रखने लगे। फहद को कॉफ़ी का ख़ास जायका पसंद था और मुझे मालूम हो गया था कि वो कौन सी कॉफ़ी पीता है। दूसरी तरफ उसे ये याद रहता कि मुझे समंदर के किनारे बैठकर खामोशी से लहरें देखना पसंद है। एक रात उसने मुझे बताया कि वो रवानगी से पहले एक जगह जाना चाहता है। हम दोनों दुबई मरीना के किनारे पहुंचे, जहां रात की रोशनियां पानी पर झिलमिलाती थी। दूर कड़ी याटें और बुलंद इमारतें एक खौफनाक मंजर बना रही थी। हम काफ़ी देर तक किनारे में बैठे रहे। अचानक फहद ने कहा, हमजा, कुछ लोग ज़िंदगी में ऐसे आते हैं जो इंसान को दोबारा जीना सिखा देते हैं। उसके अल्फाज सुनकर मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने नज़रें झुका ली क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि वो जो कुछ कह रहा है उसके पीछे बहुत गहरे जज्बात छुपे हुए हैं। उसी लम्हे मेरा फ़ोन बजा और मुझे होटल वापस बुलाया गया। हम दोनों उठ खड़े हुए, मगर वापसी के पूरे रास्ते में खामोश रहे। अगले दिन एक और हैरान कुन खबर मिली। फहद की रवानगी की तारीख पहले से कहीं ज्यादा करीब कर दी गई थी। जब उसके पास चंद दिन बाकी थे, यह खबर सुनती ही मेरे दिल पर जैसे बोझ सा आ गया। मैं खुद से बार बार पूछता कि आखिर मुझे इतनी परेशानी क्यों हो रही है। शायद इसलिए कि मैं उस शख्स की आदत बन चुका था जो मेरी जिंदगी में खामोशी से दाखिल हुआ था और अब खामोशी से दूर जाने वाला था। रवानगी से एक रात पहले फहद ने मुझे बुर्ज खलीफा के ऊपर मौजूद एक निजी तकरीब में मदऊ किया। वहां से पूरा दुबई रोशनियों के समंदर की तरह दिखाई दे रहा था। आसमान साफ था और नीचे फाउंटेन का मंजर जादुई महसूस हो रहा था। तकरीब ख़त्म होने के बाद हम दोनों तन्हा खड़े शहर को देख रहे थे। काफ़ी देर खामोशी रही। फिर फहद ने ऐसा से कहा, शायद कुछ बातें इंसान वक्त पर नहीं कह पाता। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही उदासी थी जो पहली मुलाकात के दिन देखी थी, मगर इस बात उसके साथ एक उम्मीद भी मौजूद थी। मैं कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसका फ़ोन बज उठा। कॉल इंतहाई अहम थी। उसने फ़ोन सुना, उसका चेहरा बदल गया और फिर उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरत, बेयकीनी और किसी बड़े फैसले का अक्स था। मुझे अंदाज़ा हो गया कि आने वाला लम्हा हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम मोड़ साबित होने वाला है। फहद ने फ़ोन बंद किया तो उसके चेहरे पर अजीब सी कैफियत थी। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। चंद लम्हों बाद उसने आहिस्ता से कहा, मेरी रवानगी कल नहीं हो रही। मेरे दिल में जैसे एक साथ खुशी और हैरत की लहर दौड़ गई। मैं कुछ कह न सका, सिर्फ उसकी तरफ देखता रहा। बुर्ज खलीफा की बुलंदी से नीचे पूरा दुबई जगमगा रहा था, लेकिन उस लम्हे मुझे लग रहा था कि दुनिया की सारी खुशियाँ हमारी खामोशी में सिमट आई है। फहद हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, कभी कभी किस्मत इंसान को एक और मौका दे देती है। उस रात हम काफ़ी देर तक वहीं खड़े रहे। पहली बार हमने एक दूसरे से अपने दिल की वो बातें कही जो महीनों से अंदर छुपी हुई थी। फहद ने बताया कि मेरी मौजूदगी ने उसकी ज़िंदगी की तन्हाई को कम कर दिया था। उसने कहा कि बरसों बाद उसे किसी के साथ वक्त गुजारने में सुकून महसूस हुआ है। मेरी आंखों में नमी आ गई क्योंकि मेरे दिल में भी यही एहसास था। मैंने उसे बताया कि दुबई मेरे लिए सिर्फ एक शहर था, मगर जब उस शहर की यादों में उसका नाम शामिल हो चुका है, रात गहरी होती गई और शहर की रोशनियां मजीद खूबसूरत लगने लगी। उसके बाद आने वाले दिन हमारी ज़िंदगी के सबसे यादगार दिन बन गए। हम कभी दुबई के मरीना के किनारे बैठते, कभी समंदर के सामने खामोशी से कॉफ़ी पीते और कभी बुर्ज खलीफा की तरफ देखते हुए मुस्तकबिल के ख्वाबों पर बात करते। हमारे दरमियान कोई बड़े वादे नहीं थे, सिर्फ एक सच्चा एहसास था
जो हर दिन के साथ मजबूत होता जा रहा था। एक शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था और आसमान सुनहरी रंगों से भर गया था तो फाद ने आहिस्ता से कहा, जिंदगी में कुछ लोग मंजिल नहीं होते, वो खुद सफ़र बन जाते हैं। मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा क्योंकि मैं समझ चुका था कि वो क्या कहना चाहता है। वक्त गुजरता गया मगर अब हमारे दरमियान पहले जैसी खामोशी नहीं थी। अब हर खामोश लम्हे में तमाद था, अपनियत थी और वो सुकून था जिसकी तलाश शायद हम दोनों को बरसों से थी। एक रात हम दोबारा बुर्ज खलीफा के ऊपर खड़े थे, बिल्कुल उसी जगह जहां हमारी कहानी ने एक नया रुख लिया था। नीचे दुबई रोशनियों के समंदर की तरफ फैला हुआ था और ठंडी हवा चल रही थी। फाद ने आसमान की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ मुतवज्जो होकर कहा, मैं नहीं जानता मुस्तकबिल में क्या होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि कुछ मुलाकातें इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल देती है। मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, और कुछ लोग ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत याद भी बन जाते हैं। फाद की आंखों में चमक आ गई। हम दोनों खामोशी से शहर को देखते रहे। उस लम्हे किसी बड़े ऐलान या ड्रामाई अंजाम की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि असल खुशी यही थी कि दो तन्हा दिल एक दूसरे की मौजूदगी में सुकून पा चुके थे। दुबई की रोशन रात हमारे सामने थी और मुस्तकबिल अभी लिखा जाना बाकी था, मगर एक बात यकीनी थी कि हमारी कहानी अधूरी नहीं रही थी। बाज़ रिश्ते लफ्ज़ों से नहीं, एहसासों से मुकम्मल होते हैं और हमारी कहानी भी इन्हीं एहसासों की एक खूबसूरत याद बन चुकी थी। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी स्टोरियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।